Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीएच वैल्यूज। ठीक है, पीएच मान याद करने वाले सभी चीज़ों के। यहाँ पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इसका पैमाना लिया है, पीएच मान का स्केल लिया है कि किस प्रकार से स्केल पे नंबर लिखे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल। आपको पता होना चाहिए 7 पे न्यूट्रल होती हैं चीज़ें। ठीक है, उदासीन होती है, नहीं वो बेस होती है, नहीं वो एसिड होती हैं। यहाँ पर इस तरफ 7 से आगे के सारे क्या होते हैं, बेस कहलाते हैं। और इस तरफ 6 से लेकर के यहाँ पर 1 की तरफ चलेंगे तो ये सारे के सारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और इधर अब एसिड की तरफ देखो, 7 से लेकर 1 की तरफ चलेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग होते आएंगे। और ये भी ऐसा ही, इधर भी। ठीक है, 7 से आगे 14 की तरफ चलोगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को, आगे चलते हैं कि हमें पीएच मान किस किस के याद करने हैं। तो शुरुआत से करते हैं और ट्रिक से करने वाले सारे क्वेश्चंस अब याद रखिएगा। पहला है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान होता है 7। तो आपको पता है 7 होता है, और 7 पे क्या होता है, सभी चीज़ें उदासीन होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जल का जो टेस्ट है वो उदासीन है, वो न ही क्षारीय है और न ही अम्लीय है। ठीक है, एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो वो उदासीन है। चाहे तो आप ऐसे याद रख लो कि जल उदासीन होता है। और ट्रिक आप क्या बना लो, ट्रिक ये है, जल जो है हमें सप्ताह के 7 दिन चाहिए होता है। तो ये हमारी ट्रिक है। आगे है, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक भी हमें सप्ताह के 7 दिन चाहिए होता है। तो इस ट्रिक से हम आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। आगे है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। सभी को पता है NaCl किसका नाम है, किसका रासायनिक फॉर्मूला है, ये है नमक का। तो नमक हमें 7 दिन चाहिए होता था सप्ताह के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है ब्लड, रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। आप कैसे याद रखोगे, हम 4 दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ, 7 मतलब 7। ठीक है, 7 को 7 समझ लो। 4 दोस्तों के साथ हम क्या कर रहे हैं, साथ जाके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप याद कर लो इसको आसानी से। आगे है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। इस मनुष्य के आंसू का पीएच मान भी कितना होता है, 7.4। हमने देखो रक्त वाला आसानी से याद कर लिया। 4 दोस्तों के साथ में हम क्या करने जा रहे हैं, हम रक्तदान करने जा रहे हैं। आपने एक छोटी सी लाइन सुनी होगी कभी, खून के आंसू रुलाना। ठीक है, तो खून और आंसू, ठीक है, खून और आंसू ये दोनों सेम ही चीज़ है एक प्रकार से, तभी तो इनका पीएच मान इक्वल है। ठीक है, बस इसका रंग लाल होता है और इनका टेस्ट तो वैसा ही होता है दोनों का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो आप उसी से रिलेटेड कर लो, पीछे वाले से। ठीक है, खून और आंसू बराबर। आगे है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान देखो किस प्रकार से याद करेंगे। मान लो आप सब्जी वाले के पास गए, ठीक है, आपने सब्जी वगैरह ली, कुछ भी ली, उसके बाद आप क्या कहोगे, भाई 2-4 नींबू तो दे दे। क्या कहोगे, 2-4 नींबू तो दे दे। तो 2.4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है 1 दोस्तों। ठीक है, अब बैटरी में कौन सा अम्ल डलता है भाई, कौन सा एसिड डलता है, H2SO4 डलता है दोस्तों। ठीक है, बैटरी कोई भी बैटरी हो सकती है, ठीक है आपकी, तो उसमें कौन सा डलता है, ये H2SO4 डलता है। तो ये बहुत ही, अब देखो ज़रूरी नहीं यही डले, काफ़ी डलते हैं ऐसे तो, लेकिन इसका जो बैटरी में अम्ल डलता है, बैटरी अम्ल का पूछा है, बैटरी अम्ल का, तो ये हो जाएगा। और ये होता है पहले नंबर पे, सबसे स्ट्रोंग है ये दोस्तों। ठीक है, H2SO4 जो है ये सभी अम्लों का राजा कहलाता है। और राजा तो सिर्फ क्या होता है, एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते, आगे है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो मैंने अभी बताया H2SO4 है वो सभी का क्या होता है, राजा कहलाता है। सभी अम्लों का क्या कहलाता है, राजा। दूध का पीएच मान कितना होता है। अब देखो दूध दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है, क्या पहले कम था, 50 हुआ। ठीक है, अब गांवों में तो 50 मिल भी जाता है, 60 भी मिल जाता है, लेकिन शहरों में मिलता है 64 के भाव। ठीक है,
आप सिर्फ देखो, इतना सिंपल सा है, याद रख लो कि शहरों में जो दूध मिलता है वो कितने का मिलता है, 64 रुपये kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 6.4। आगे है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। देखो टमाटर और नींबू का हमने एक सब्जी वाले के पास मान लो खड़े हुए हैं, उसी प्रकार से रिलेट करके करना है। नींबू का तो हम 2-4 नींबू मांग रहे थे, ठीक है, और 2-4 नींबू से तो काम चल जाता, क्योंकि नींबू तो ज़्यादा चीज़ में इतना गिरता नहीं है, लेकिन टमाटर ज़्यादा पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 4-5 टमाटर दे दो भैया, 4-5 टमाटर दे दो, बहुत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो सोडा से आप याद रख लो, थोड़ा सा रिलेट करो इसको, बेकिंग सोडा समझ लो। अब कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई भी जंक फूड कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें 3 चुटकी, ठीक है, 3 चुटकी सोडा डालेंगे, 3 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3C। ठीक है दोस्तों, सोडा का। सेव, ठीक है, का पीएच मान कितना होता है, सेव का पीएच मान कितना होता है। देखो इसको किस प्रकार से ट्रिक बनानी है इसकी, हमें इसकी ट्रिक ये बनाओ आप, माना सेव है, सेव हम देखो सेव बहुत सस्ते नहीं आते, महंगे आते, तो सेवों को खरीदने से पहले व्यक्ति 3 बार सोचता है, क्योंकि उसका जो भाव होता है सेव का वो महंगा होता है सेव। तो व्यक्ति कितनी बार सोचता है, 3 बार सोचता है। सिर्फ हमें याद करना है ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहें चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आगे अचार का पीएच मान कितना होता है। तो देखो अचार का पीएच मान कैसे याद करोगे, आप जब भी अचार वगैरह डालते हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, लगभग 3 से 4 साल तक भी रखते हैं, ऐसे भी अचार हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको यही ट्रिक है हमारी कि अचार जो है हमारा 3 से 4 साल लगभग चल जाता है। कोई भाई 3.5 साल चल जाता है, कोई लगभग 4 साल भी चल जाता है। तो यही हमारी ट्रिक है, लगभग 3.5 से 4 साल के लगभग चल जाता है हमारा अचार, या फिर 3 से 4, ऐसा करके आप रिलेट कर लो इसको। ठीक है दोस्तों, आगे है सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरका, विनेगार, ठीक है, विनेगार, तो विनेगार का क्या होता है, विनेगार भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, वैसे सिरका बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है विनेगार बनता है काफ़ी चीज़ों का, सेव का भी बनता है, ठीक है, एलोवेरा वेरा का भी बनता है, हर चीज़ का विनेगर बनता है। ठीक है, तो विनेगर को भी रखा जाता है काफ़ी लॉन्ग समय तक, कितना, 3 वर्ष। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आप ऐसे करके सिर्फ याद करना है हमें, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, आपको पता ही है कि किसी की भी चीज़ प्रोडक्ट को बनाते हैं या तो 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल मैक्सिमम उसकी एक्सपायरी डेट मिलती है। तो विनेगर की 3 ईयर्स होता है। ठीक है दोस्तों, 3 साल तक हम इसको रख सकते हैं, जैसे अचार वाला था वैसे ही। शराब का पीएच मान कितना हो, तो शराब को देखो किस प्रकार से रिलेट करेंगे, 2 पैक मारते ही, ठीक है, 2 पैक लगाते ही व्यक्ति 8 दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं, 2 से 8 हो जाना। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। अब देखो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, वैसे सिंपल जल का तो कितना है, 7, ठीक है, लेकिन समुद्र जल का पूछा है हमसे, तो समुद्र जल में 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना नहीं, 1.5 ज़्यादा, ठीक है, 1.5 ज़्यादा नमक होता है। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.5। देखो 7 तो होता ही है सिंपल जल का, लेकिन अगर समुद्र वाला है तो 1.5 उसमें क्या होगा, नमक होगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। अब देखो मानव मूत्र, मूत्र से हमें क्या चीज़ याद आता है, क्या चीज़ याद आता है मूत्र से, मूत्र में होता है यूरिया ज़्यादा, ठीक है, यूरिया सबसे ज़्यादा होता है। और यूरिया से रिलेट करो, यूरिया जो खाद आती है उसको, अब यूरिया रिलेटेड करते हैं यूरिया खाद से,
तो यूरिया खाद का जो उसका बोरी आती, कट्टा आता है, उसका वजन बताते तो कितना है 50 kg, लेकिन निकलता कितना है 48 kg। तो आप ध्यान रखो किस प्रकार से हमने रिलेट किया। मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है, मूत्र से हमें याद आया, मूत्र में तो यूरिया होता है, और यूरिया अब 48 kg का आने लग गया। ठीक है, 48 kg का, तो ये हो जाएगा 4.8, और इसी का उल्टा हो जाएगा, ये थोड़ा आप रिलेट करके याद रखिए। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो देखो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू जो है वो सप्ताह के 7 दिन तो चलता ही है, लेकिन कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई व्यक्ति तो क्या होता है दोबारा भी स्नान आदि करते हैं तो भी दोबारा भी शैम्पू को लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से 7 से 10 बार शैम्पू यूज होता है। ठीक है, डेली तो यूज होता ही 7 दिन तो, लेकिन 7 से 10 बार वो यूज हो जाता है। ऐसे करके हम इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। आगे है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का पीएच मान, अब देखो लार से आप एक चीज़ समझो, इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से लेकर 7.5। अब देखो इस एज के अंदर, पॉइंट को हटा लो थोड़ा, 65 से 75 की एज के अंदर किसी भी व्यक्ति के आगे अगर आप बिल्कुल अच्छी वाली, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वो चीज़ रख दोगे और ठोस चीज़ हो वो खाने में, तो क्या इस उम्र का व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकता, क्योंकि उनके दांतों में दिक्कत हो जाती है उस टाइम तक, कईयों के तो दांत गिर भी जाते हैं। तो क्या होता है, हमने इस आयु के व्यक्ति के सामने कोई चीज़ रखी तो उनके मुंह में सिर्फ पानी आ गया, लार आ गई, लेकिन वो खा नहीं पाए। ठीक है, तो क्या होगा, 65 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति के मुंह में लार आ गई, कुछ भी चीज़ उनके सामने रखते हैं तो लार आ जाती है। ठीक है, लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि वो मजबूरी में है कि उनके दांत नहीं है, इस हिसाब से। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। आगे है मानव रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कितना परिवर्तन होने पर, ये होता है 0.2। ट्रिक क्या बनाओगी, आपने सुना होगा पोलियो की बूंद, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की सुना था ना, तो वही ये 2 बूंद जिंदगी की है। अगर 0.2 परिवर्तन हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो पहले तो आप देखो अम्लीय वर्षा को समझो कि अम्लीय वर्षा होती क्या है, तभी हम ट्रिक बना पाएंगे। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर चिमनी लगी होती है और उनसे धुआं निकलता है और बादल में जाता है, और बादल में जाके और उन धुआं से, उनमें गैसें होती हैं, सल्फ़र होती है, नाइट्रोस होती है, उस प्रकार से फिर वो बारिश होती है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी, जो फैक्ट्रियां हैं उनमें से धुआं निकल रही है, तो चिमनी थोड़ी ऊंची है ना, तो आप क्या करोगे, क्या होता है अगर चिमनी को नीचा रखा जाएगा तो क्या होगा, धुआं यहीं आसपास फैलेगा। तो इसलिए चिमनी को 5 मंजिल ऊंचा रखा जाता है ताकि धुआं ज़्यादा ऊपर जाए। ठीक है, तो कितना ऊंचा रखा जाता है, 5 मंजिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चाय, टी, ठीक है, पीएच मान कितना होता है चाय का, ये होता है 5.5। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको चाय पीनी थी, वो गया चाय वाले के पास, बोला भाई चाय कितने की है, बोला चाय है 5 + 5 की, मतलब 10 की। ठीक है, भैया महंगी है चाय। कॉफ़ी कितने की है, कॉफ़ी भैया 5 की है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझा दी है, कैसे याद करना है। चाय है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 5.5। मतलब उस व्यक्ति ने चाय ली, 5 रुपये देने चाहे, तो उसने कहा कि नहीं भाई 5 नहीं, ये 5 रुपये ज़्यादा की है, तो उसने 2 बार 5-5 दिए। ठीक है, सीधे 10 नहीं दिए, इसलिए हमने 10 नहीं यूज किया, 2 बार 5-5 करके उसने रुपए दिए। फिर उसने पूछा यार कॉफ़ी कितने की है, वैसे चलते हुए कई बार पूछ भी लेते ना,
तो पूछा कि कॉफ़ी कितने की, तो बोला कॉफ़ी तो 5 की है। तो कॉफ़ी का पीएच मान हो जाएगा 5 और चाय का हो जाएगा 5.5, क्योंकि 5 हमने 2 बार दिए थे। आगे है कॉफ़ी का पीएच मान। अभी दोस्तों मैंने कराया था, तो इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा इमेज करना है अपने दिमाग में कि हम चाय वाले के पास गए, हमने ऐसे ऐसे बातें की। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हमने बताया था आपको H2SO4 का और एक HCl का हम बताने वाले हैं आपको। तो ये दोनों का एक ही होता है दोस्तों, 1। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रोंग है। सबसे स्ट्रोंग है ये वाला, ये थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रोंग है बिल्कुल। तो ये 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, पीएच मान। आगे है बियर का पीएच मान कितना होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, देखो दोस्तों, बियर आजकल क्या होता है, जो कॉलेज टाइम के बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी यार दोस्त होते हैं, वो आजकल चाय ठंडा पीना पसंद नहीं करते। क्या करते हैं, तब भी 4-5 बंदे इकट्ठे हुए और क्या कहेंगे, चलो भाई आज बियर पीते। ऐसा फैक्ट है, आजकल होता है। ठीक है, आजकल इतना वो हो गया कि बस पूछो मत आप। तो क्या होता है, 4 से 5 बंदे इकट्ठे होते ही किसका नाम लेते हैं, बियर का। तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, और आगे है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है दोस्तों 5.5। देखो इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा भी रहता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की, अपनी खुद की देखभाल करें, दिन में 5 बार देखभाल करें, तो हम लोगों से 5 गुना अच्छा रहेंगे। ठीक है, अगर हम 5 बार दिन में अपने शरीर की देखभाल करें तो हम लोगों से 5 गुना अच्छा रहेंगे। तो 5.5। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।